Hello students, today our last topic is difference between hearing and listening. आज हमारा लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हम यहाँ डिफरेंस बता रहे हैं, अंतर है हियरिंग में और लिसनिंग में। हियरिंग और लिसनिंग किसे कहते हैं, लिसनिंग क्या है, हियरिंग क्या है। सबसे पहले आप इसमें एक डायग्राम बना करके इसको एक शो कर देंगे, डायग्राम भी देने ज़रूरी होते हैं। अगर आप थ्योरी लिख रहे हैं तो डायग्राम ज़रूर डालिए, आप उसमें कोटेशन डालिए, डेफिनेशन डालिए, तो ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स होता है आंसर देने में, इससे नंबर भी अच्छे मिलते हैं। समवन राइटली सेड, किसी ने ठीक ही कहा है, हियरिंग इज़ थ्रू ईयर, हियरिंग सुनना, कानों के थ्रू सुनना, बट लिसनिंग इज़ थ्रू द माइंड। लेकिन देखिए दोनों अलग अलग वर्ड हैं। हियर कानों में कोई भी आवाज़ हमारे पड़ती है, यानी कि हाँ हमारे कान ठीक है, हमें ट्रेन की आवाज़ आ रही है, आसपास जो हमारे शोर हो रहा है, फ़ोन की है, टीवी की, रेडियो की, आसपास जो भी हमारे आवाज़ होती है हमारे कानों में जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड हियरिंग। ठीक है। लिसनिंग जिसमें आप माइंड का यूज़ करते हैं कि कोई सामने वाला क्या शब्द मुझे कह रहा है, या न्यूज़ आ रही है टीवी में, आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या न्यूज़ आ रही है, जिसमें आप दिमाग का यूज़ करते हैं, बॉडी का अपनी यूज़ करते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं, वो कहलाता है लिसनिंग। जैसे हम म्यूज़िक बज रहा है तो हम अपने कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, लिपसिंग करते हैं गानों की, ठीक है ना, तो वो दैट इज़ कॉल्ड अ लिसनिंग। तो यहाँ पर डिफरेंस है हियरिंग में और लिसनिंग में, दोनों में अंतर है। इसे हम और आगे पढ़ेंगे। देखिए द टू एक्टिविटीज़, दो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग, इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ ईयर। ठीक है ना, दोनों में ही कानों का यूज़ होता है, बट दे आर डिफरेंट, लेकिन दोनों अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। हियरिंग में क्या होता है, रेफर टू वंस एबिलिटी, किसी एक व्यक्ति की एबिलिटी टू परसीव साउंड, जो साउंड को कैच करती हो, ठीक है ना, यानी कि कोई आवाज़ जो हमारे कानों में पड़ती है, सुनने की जो क्षमता है, ठीक है, वो हियरिंग कहलाती है। बाय रिसीविंग वाइब्रेशन थ्रू ईयर्स, ठीक है ना, कि कानों के द्वारा हमें कोई भी साउंड फील होता है, सुन रहे हैं हम, हमारे सुनने की जो क्षमता है हियरिंग कहलाती है। नेक्स्ट है लिसनिंग, इज़ व्हेन, जब यू रिसीव द साउंड वेव, है ना, जब आप साउंड की वेव को कैच करते हैं, रिसीव करते हैं, एंड अंडरस्टैंड इट बाई पेइंग फुल अटेंशन, पूरा ध्यान दे करके इसको समझते हैं, टू द वर्ड्स, उन शब्दों को, एंड सेंटेंस ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले के शब्दों पर, उसके वाक्यों पर उनको पूरा ध्यान दे करके हम उनको समझते हैं, सुनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिसनिंग। ठीक है, जैसे हम गाने सुनते हैं और गाने पूरे याद हो जाते हैं हमें। फॉर मैनी पीपल, कई लोगों के द्वारा, दीज टू एक्टिविटीज़ आर वन, कुछ लोग कहते हैं दोनों एक्टिविटी एक ही हैं, बट द ट्रूथ इज़, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इन दोनों का जो डिफरेंस है इज़ वाइटल, वाइटल कहते हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस मैंने बताया, इसमें 3 इजी पॉइंट दिए। देखो हियरिंग, कोई भी कोई भी हमारे आवाज़ हमारे कानों में पड़ जाती है, सपोज़ करो हमारे आसपास कोई भी पेन गिरा या कोई भी पंखा चल रहा है, पंखे चलने का शोर हो रहा है, तो ईज़िली हमारे कानों में जो नॉर्मली एक साउंड हमारे पड़ रहा है कि हाँ हमें सुनने की जो हमारी एबिलिटी है, हमें लग रहा है कि हाँ हमारे कान ठीक है, हम सुन पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ईजी वे इज़ हियरिंग। लिसनिंग में क्या होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है, यानी कि आपको ध्यान देना होगा कि क्या कहा जा रहा, शब्दों के ऊपर ध्यान देना, दैट इज़ हार्ड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ है ऑटोमेटिक, भाई साउंड ऑटोमेटिक हमारे कानों में जा रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है कि हमें अलर्ट होना पड़ता है, और कहने का मतलब है ध्यान देंगे हम शब्दों के ऊपर कि हमें क्या कहा जा रहा है। दूसरा है ये पैसिव है, आप ये निष्क्रिय है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कान ठीक है, आवाज़ अपने आप ही आपके कानों में आ रही है, इसमें आप कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, कर नहीं रहे हो। यहाँ आपको एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव का मतलब ध्यान देना है कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना, गाना चल रहा तो आप ध्यान से उसे सुन रहे हैं, तो गाना कौन सा चल रहा है, तो फुल अटेंशन इन्वॉल्वमेंट, इसमें आपका ध्यान अटेंशन होगा। नेक्स्ट है फिजिकल फंक्शन, हियरिंग में हमारे कान ठीक है, एक फिजिकल फंक्शन है, इन्वॉल्व द ईयर, इसमें कानों की भागीदारी, इसमें कानों की भूमिका होती है। यहाँ इंटरनल बिहेवियर है, हमारा माइंड और बॉडी दोनों काम करते हैं, माइंड के थ्रू हम उसे समझते हैं, समझ के तब हमारा दिमाग काम करता है कि अच्छा ये गाना है या ये बात है, तो हम उन शब्दों को समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिसनिंग।
ठीक है ना। तो यहाँ एक छोटा सा चैप्टर मैंने आपको डिफाइन किया है। यहाँ क्या था हमारा चैप्टर जो हमारे सिलेबस में है उसमें दिया गया है हियरिंग विजुअल लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, ठीक है ना। तो इसका जो मीनिंग होता है वो यही है, डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना, एंड इफ़ एनी क्वेरी तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू।